ब्रह्मा विष्णु और महेश को कभी ईश्वर नहीं मानूंगा और ना ही उनकी पूजा करूंगा। ये शपथ दिला रहे हैं राजेंद्र पाल गौतम, जो थे तो केजरीवाल सरकार में मंत्री। हालांकि अपने इस वीडियो के वायरल होने के बाद मंत्री पद खो बैठे हैं, लेकिन फिर भी इनका सुर्खियों में रहना बंद नहीं हुआ है। ये अभी भी खूब सुर्खियां बटोरे हुए हैं। अब साधु संतों पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगा रहे हैं। मतलब आम आदमी पार्टी के जिन मंत्री साहब पर हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगा था, अब केजरीवाल के वही पुराने मंत्री दरअसल साधु संतों की धमकी से थोड़ा घबरा गए हैं। इसलिए ट्विटर पर आकर साधु संतों की धमकी को बता रहे हैं और साथ ही ये भी कह रहे हैं कि मैं हर कुर्बानी के लिए तैयार हूँ। भाई है तो केजरीवाल की ही पार्टी के, आम आदमी है, कुर्बानी के लिए तैयार तो रहेंगे ही। केजरीवाल की पार्टी का हिस्सा होकर भला कुर्बानी देने से कैसे इनकार कर सकते हैं राजेंद्र पाल गौतम। ट्वीट किया है, कहा है उन्हें कुछ स्वयंभू बाबाओं द्वारा जान से मारने की धमकी दी जा रही है। अब राजेंद्र पाल गौतम ने इस संबंध में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को दिल्ली पुलिस को पत्र लिखकर जानकारी दी है। अपने पत्र में राजेंद्र पाल गौतम ने कहा है, हर साल देश में लाखों लोग धम्म दीक्षा कार्यक्रम में शामिल होते हैं और इन कार्यक्रमों में ली जाने वाली 22 प्रतिज्ञाओं में किसी की भी धार्मिक भावनाओं को आघात पहुंचाने जैसी कोई बात नहीं है और ना ही ये संविधान और कानून का उल्लंघन करती है। मैं सभी धर्मों की आस्था का पूरा सम्मान करता हूं और ये मेरा संवैधानिक अधिकार है कि मैं किस धर्म को मानूं और किसे नहीं। सीमापुरी सीट से आम आदमी पार्टी के विधायक राजेंद्र पाल गौतम ने यह भी लिखा, कुछ स्वयंभू बाबाओं ने जनता की धार्मिक भावनाओं को भड़काकर लोगों को उनके खिलाफ हिंसा के लिए प्रेरित किया है और आतंक का माहौल बनाने की कोशिश की है। समाज और देश के ऐसे दुश्मनों के खिलाफ पुलिस और प्रशासन को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। इन स्वयंभू बाबाओं के पास पैसा कहां से आता है, पुलिस को इसकी जांच करनी चाहिए। राजेंद्र पाल गौतम अपनी जगह बिल्कुल सही है। पत्र में उन्होंने ठीक ही तो कहा है कि जो भी कोई हिंसा को प्रेरित करता है, आतंक का माहौल बनाने की कोशिश करता है, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। जो कोई भी आपको धमकी दे रहा है, आपको जान से मारने की बात कह रहा है, उसे तत्काल अंदर किया जाना चाहिए। लेकिन एक बात तो बताइए राजेंद्र पाल गौतम साहब, आप बाहर क्या कर रहे हैं? आपकी भी जगह जेल में ही होनी चाहिए। जिस तरह से आपने हिंदू देवी देवताओं का मजाक बनाया है, उनके खिलाफ आपने जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया है, जिस तरह से एक तबके को आप हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ शपथ दिला रहे थे, तो स्वयंभू बाबाओं के लिए जो आप कह रहे हैं वो आप पर भी लागू होता है। आप भी कोई दूध के धुले नहीं है। माना साधु संतों को इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जिस तरह से आपका सिर काट कर लाने वाले को 50 लाख का इनाम देने की घोषणा की गई है, वो सरासर गलत है। लेकिन राजेंद्र पाल गौतम साहब, सही तो आप भी नहीं थे, तब भी नहीं थे जब आपने सफाई में कह दिया था कि ये प्रतिज्ञा तो दिलवाई ही जाती है। आपने 22 प्रतिज्ञा दिलाने को बीजेपी का मुद्दा बनाना करार दे दिया था। आपने कहा था कि इन 22 प्रतिज्ञाओं को तो भारत सरकार का सामाजिक न्याय और आधिकारिकता मंत्रालय खुद ही छापता है। मंत्रालय छापता है तो आपको ये प्रतिज्ञा दोहराने की जरूरत क्यों पड़ गई? और पड़ी तो फिर साधु संत आपसे नाराज हो गए। कुछ ऐसी ही धमकी की बात कर रहे हैं राजेंद्र पाल गौतम और इसके लिए इन साधु संतों से बचने के लिए राष्ट्रपति तक को चिट्ठी भेज चुके हैं। अरविंद केजरीवाल के खास राजेंद्र पाल ने जिस तरह से धर्मांतरण के लिए वहां जो है लोगों को दबाव बना रहे हैं और जिस तरह से सनातन धर्म का अपमान कर रहे हैं, हिंदू देवी देवताओं का अपमान कर रहे हैं और रामकृष्ण का अपमान कर रहे हैं, यह कदापि बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उनके ऊपर रासुका लगनी चाहिए। अयोध्या से मैं तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य सेंट्रल गवर्नमेंट को इस मामले में हस्तक्षेप की मांग करता हूं। अगर विलंब होगा तो इस तरह के जो मंत्री हैं उनको दंड देने के लिए फिर हम लोगों को आगे आना होगा। आशा करता हूं कि जितना जल्दी हो इस पर कार्रवाई हो। अगर 1 हफ्ते के भीतर कार्रवाई नहीं होती है तो मैं 50 लाख रुपए का इनाम रखता हूं कि जो उनका सर काट के ले आएगा उसको 50 लाख रुपए इनाम मैं दूंगा। तो मुझे लगता है कि आतंकवादियों से भी ज्यादा खतरनाक है और ये हिंदू धर्म के देवी देवता और सनातन धर्मियों के प्रति उसके हृदय में जो जहर है वो उगलने का कार्य कर रहा है। मैं पूरे देश के लोगों से कहूंगा कि जो हिंदू आतंकवाद की बात करते थे, जो अपना एवार्ड लौटाने की बात करते थे, जो सांप्रदायिक दंगा भड़काने की बात करते थे, आज उनकी बोलती बंद क्यों हो गई? क्या ऐसे लोगों की जुबान नहीं काट लेनी चाहिए? क्या इनके गर्दन काट करके अलग नहीं कर देना चाहिए?
खुलेआम हमारे हिंदू देवी देवता जन आस्था जो हमारे हैं, जिनको हम पूजते हैं, खुलेआम मंच से सरेआम वो कहता है कि इनकी पूजा का विरोध होना चाहिए। मुझे लगता है कि देश में ऐसे लोग जो हैं ये आतंकवादी से ज्यादा खतरनाक हैं। ऐसे लोगों को तो फांसी पर लटका देना चाहिए, जिससे कोई भी दूसरा व्यक्ति हमारे देवी देवताओं का अपमान न कर सके। देखिए, राजेंद्र पाल जो हैं ये, जिन्होंने हिंदू धर्म का अपमान किया है और हिंदू देवी देवताओं के बारे में जो उन्होंने अपशब्द कहा है, शपथ दिलाई है, मैं भारत सरकार से और उत्तर प्रदेश सरकार से और समस्त भारतवासियों से अपील करता हूं कि उनका परित्याग किया जाए और भारत से उनको बाहर निकाला जाए, क्योंकि जिसने भी भारत में रहकर के भारतीय और सनातन परंपरा का अपमान किया है, उसको रहने का अधिकार भारत में नहीं है। और अगर इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई तो इसके लिए फिर संत समाज खड़ा होगा और जिस स्तर पर भी होगा, जो भी करना पड़ेगा करेंगे और राजेंद्र पाल को भारत से बाहर निकालने का काम करेंगे। डरे नहीं है राजेंद्र गौतम, बस ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, क्योंकि राजेंद्र पाल गौतम ने तो बस 22 प्रतिज्ञाओं को दोहराया था जो भीमराव अंबेडकर ने बौद्ध धर्म अपनाने पर ली थी। उन्होंने तो धार्मिक भावनाएं आहत नहीं की थी, लेकिन राजेंद्र पाल गौतम के मुताबिक स्वयंभू साधु संतों की धमकी उनकी जान के लिए खतरा बन गई है। आपको बता दें, 5 अक्टूबर को मिशन जय भीम एवं बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के कार्यक्रम में राजेंद्र पाल गौतम ने शिरकत की थी। वहीं पर उन्होंने जमा भीड़ को शपथ दिलाई थी। राजेंद्र पाल गौतम का वो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था तो जमकर बवाल मचा था। बवाल बढ़ने से लोगों के निशाने पर केजरीवाल सरकार आ गई थी, जिसके बाद राजेंद्र पाल गौतम का इस्तीफा ले लिया गया था, उन्हें मंत्री पद से हटा दिया गया था। उसके बाद अब ये धमकी स्वयंभू बाबाओं के द्वारा। इससे राजेंद्र पाल गौतम घबराए नहीं है, क्योंकि वो तो कुर्बानी देने को भी तैयार है, बस कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। वैसे आप राजेंद्र पाल गौतम के पत्र को लेकर क्या कहना चाहेंगे? आपके हिसाब से स्वयंभू बाबाओं ने जिस तरह से राजेंद्र पाल गौतम को धमकी दी है, उस पर क्या एक्शन होना चाहिए? और साथ ही ये भी बताएं, जो राजेंद्र पाल गौतम ने किया था उसके लिए सिर्फ उनसे उनका मंत्री पद छिन जाना काफी है? इस पर आपकी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। मैं ब्रह्मा विष्णु और महेश को कभी ईश्वर नहीं मानूंगा और ना ही उनकी पूजा करूंगा। मैं राम और कृष्ण को ईश्वर नहीं मानूंगा और ना ही उनकी कभी पूजा करूंगा। मैं गौरी गणपति आदि हिंदू धर्म के किसी भी देवी देवताओं को नहीं मानूंगा और ना ही उनकी पूजा करूंगा। ईश्वर ने